नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ITI फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल पेपर, जो कि दोस्तों 14 जुलाई 2023 को हुआ था। तो अगर आप लोग दोस्तों ITI का पेपर इस बार 2024 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी स्टूडेंट फिटर सेकेंड ईयर के हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए और आपसे पता भी चल जाएगा यहाँ पर कि आपका जो ट्रेड थ्योरी का है, यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपको इस पेपर से पता चल जाएगा। तो ये ऑफिशियल पेपर है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये हम लोगों का दोस्तों फिटर सेकेंड ईयर का ये तीसरा सेट है। अगर आप लोगों ने पिछला 2 सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके वहाँ से तीसरा वाला देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ तो देखिए दोस्तों, ये है आपका मॉड्यूल नेम, यहाँ पर फिटर सेकेंड ईयर लिखा गया है। 14 जुलाई 2023 का ऑफिशियल पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों ट्रेड थ्योरी का, जो कि 38 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि विच डिवाइस इनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल। कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बताता है। तो देखिए जो उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बताता है वह थ्रॉटल वाल्व रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिखाया गया है ये किस प्रकार का की है। तो दोस्तों देखिए ये जो की है ये आपका कहलाता है पैरेलल संक की। तो पैरेलल संक की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूरा पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपका पैरेलल संक की हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द बियरिंग। बियरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट जाले की तरह आपको दिख रहा है, तो ये आपका दोस्तों कहलाता है आपका बाल केज। चौथा क्वेश्चन करें विच सिस्टम ऑफ वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। वीक फीड कनेक्शन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज्ड होता है। तो देखिए वीक फीड संरेखन जिस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगराइज्ड होता है वह ग्रेविटी फीड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण फीड। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों विंग नट का जो उपयोग किया जाता है यह लूज एंड टाइटन विदाउट रिंच, यानी कि ढीला और कस को रिंच के बिना। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोलर प्लेस्ड अंडर द इक्विपमेंट। उपकरण के नीचे रोलर का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए उपकरण के नीचे रोलर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू मूव इजली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए कोई भी अगर इक्विपमेंट है तो उसके नीचे रोलर लगाया जाता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों, ये जो है आपका दोस्तों है यह है आपका आवृत्ति के लिए निर्धारित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच प्रेशर वाल्व इज मेजर्ड बाय विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है। तो देखिए परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में जो दबाव मान मापा जाता है वह एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि परम दाब रहता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिल बुशेज प्रोवाइड इन द ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेज का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेज का जो उद्देश्य है वो है टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना। 10 नंबर क्वेश्चन है विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। कौन से गियर एक दूसरे के सममित हैं और समकोण पर गति संचरित करते हैं। तो ये देखिए जो गियर एक दूसरे के सममित होते हैं यानी कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं, तो वो होता है आपका माइटर गियर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइटर गियर। इसका वेलोसिटी रेशियो 1:1 होता है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। ये आपको जो क्रेन दिखाया गया इस क्रेन का नाम बताना है। तो देखिए ये जो क्रेन है ये आपका पिलर जिब क्रेन का आपका फिगर दिया गया है। ठीक, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच चेन ड्राइव प्रोवाइड्स नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। देखिए जो चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है वह आपका रहता है टूथेड चेन।
13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ग्रेड 0 एक्यूरेसी का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज में 0 ग्रेड का एक्यूरेसी यहाँ पर यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? देखिए, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वह हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द गियर। यहाँ पर गियर में जो ये यक्स भाग है ये आपका क्या कहलाता है? तो देखिए, ऊपर वाला जो भाग है ये आपका अडेंडम कहलाता है, और जो जस्ट इसके नीचे रहता है ये नीचे वाला पार्ट ये आपका डिडेंडम कहलाता है। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। तांबे को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, तांबे को टर्न करने के लिए हम लोग सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस इज एक्स। यदि केंद्र दूरी एक्स है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये जो सूत्र है दोस्तों, यल इक्वल टू होता है कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 प्लस यहाँ पर 3 से 1/7 प्लस 2, यहाँ पर इस तरह का ये आपका होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करें, वाई कॉपर इज एक्सटेंशनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लियंसेज। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे के बड़े पैमाने पर जो उपयोग किया जाता है वो रहता है कि गुड कंडक्टर के कारण, यानी कि अच्छी चालकता के कारण तांबे का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर विद्युत केबलों में प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड। हेलिकल गियर कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑटोमोबाइल वाहनों में हम लोग हेलिकल गियर का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बियरिंग। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? तो देखिए, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का जो नुकसान है वो है कि कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल इंड थ्रस्ट। क्षैतिज इंड थ्रस्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स के रूप में ये क्या दर्शाया गया है? तो ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका व्हील कटर है, तो कटर व्हील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट। कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा या कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? तो वो रहता है आपका न्यूमेटिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा है objectivecenter.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। और वहाँ पर दोस्तों ITI एग्ज़ाम का एक सेक्शन दिखेगा। ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में जाके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों निम्न का भी पीडीएफ है, पिछले साल का भी पेपर है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ट्रेड थ्योरी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग उसको ज़रूर विजिट करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। लिंक आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सतह टेक्सचर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए, सतह टेक्सचर मापने के लिए जो उपकरण का नाम है दोस्तों, ये जो उपकरण है ये आपका उपकरण है दोस्तों आपका मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का। तो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जो सरफेस हार्डनिंग की विधि है ये दोस्तों है आपका, देखिए सभी तरह से ये पैक है। तो पैक है तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगा। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व। ये जो आपको वाल्व दिखाया गया है इस वाल्व का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो वाल्व है ये आपका 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व है। तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? तो यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉपेड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का जो हम लोग प्रवाह रोकते हैं वह रोकते हम लोग एस्बेस्टर
हेम्प के साथ पैकिंग करके, तो पैकिंग विथ एस्बेस्टस हेम्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया हाइड्रोलिक सिलेंडर का, ये है आपको दोस्तों सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पोजीशन। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया आपकी नॉर्मलाइजिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि है 30 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है विच मेटल प्रोटेक्ट्स कोरोजन रेजिस्टेंट एंड डज नॉट क्रैक आर पील ऑफ ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन कोटिंग। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। तो वो रहता है दोस्तों आपका जिंक। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। ये जो आपको क्रेन दिखाया गया है चित्र में, इस क्रेन का नाम बताना है। तो ये जो क्रेन है दोस्तों ये आपका कहलाता है गैंट्री क्रेन। तो गैंट्री क्रेन ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड एज ए ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखिए स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह हम लोगों का लेड रहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रकार क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर हाइड्रोमीटर दिखाया गया है, ठीक, तो ये आपका जो हाइड्रोमीटर है ये आपका कहलाता है गियर टाइप हाइड्रोमीटर। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक गियर यहाँ पर दिखेगा, एक गियर यहाँ पर दिखेगा, तो ये दो गियर हो जाएंगे, तो जो कि आपका गियर टाइप है ये। 34 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द इमेजिनरी साइकिल ऑन टू मेटिंग गियर। दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा होता है। देखिए दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्किल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वाल्व ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं। जिसके लिए दोस्तों हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। ये जो आपको गियर दिखाया गया है किस प्रकार का गियर है। ये गियर है दोस्तों आपका स्पर गियर कहलाता है, जिसके दांते के सीधे सीधे होते हैं, तो ये आपका स्पर गियर होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। देखिए साइन बार बनाने के लिए हम लोग स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग साइन बार बनाने में करते हैं। 38 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। लुब्रिकेंट की वह कौन सी संपत्ति है जिससे तेल से वाष्प निकलती है। तो वह रहता है आपका फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया, जो कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन करा है विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वह लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं, मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेहक का प्रयोग हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कौन सी लाइन को जिया बोलते हैं। तो जिया किसको बोलेंगे हम लोग, यानी कि जिया मतलब होता है आपका जीवा। तो जीवा यहाँ पर देखिए जो रहता है एक छोर से दूसरे छोर तक, यहाँ पर ए भी क्या हो जाएगा हमारा जीवा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करा वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्किल लाई। एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर होता है। तो देखिए अगर कोई वृत्त है तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उसके सेंटर में स्थित होता है, तो इट्स सेंटर हो जाएगा इसके केंद्र में। पांचवां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हु प्रिपेयर्स द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो देखिए आकलन की लागत जो तैयार करता है उसको हम लोग एस्टिमेटर बोलते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट
द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो वो रहता है दोस्तों आपका प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ गया क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच नट कैन बी इजिली ऑपरेटेड विथ थंब एंड फिंगर, जिसे अंगूठा और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है, वो हमारा क्या रहता है? तो वो हमारा रहता है विंग नट। दूसरा क्वेश्चन है द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड आर, BSW स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल क्या होते हैं? देखिए जो BSW स्क्रू थ्रेड रहता है वो हमारा 55 डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकोमोडेट्स 4 पाइप इन ए पाइप फिटिंग, निम्न में से कौन से एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित कर सकते हैं? तो देखिए 4 पाइपों को संयोजित, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों इसका फिगर यहाँ पर रहता है यहाँ पर, और एक फिगर यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये 4 फिगर है तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर चारों कोने से हम लोग पाइप जोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस, और ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ, गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है? देखिए गहराई के आधार पर नींव 2 प्रकार की होती है। पांचवा क्वेश्चन है नट एंड बोल्ट आर, नट और बोल्ट क्या है? तो देखिए नट और बोल्ट क्या है? टेम्परेरी फास्टनिंग है, यानी कि अस्थायी फास्टनिंग है नट और बोल्ट। छठा क्वेश्चन कर रहा है CPRF का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए CPRF का फुल फॉर्म है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब शुरू होता है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज ए डॉट 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 गार्डन विथ लवली फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू अस वी फील, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा महसूस होता है? तो जाहिर सी बात है खुशी जैसी सकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस। तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ द सिंबल ऑफ फॉर लॉयल, लॉयल के लिए कौन सा सिनोनिम, विच इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉर लॉयल, तो लॉयल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका फेथफुल हो जाएगा लॉयल का सिनोनिम। चौथा क्वेश्चन है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन ए कैरियर इज कॉल्ड, तो कैरियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए कैरियर के भीतर जॉब के छोटे समूह को हम लोग कैरियर पाथवे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है? तो देखिए जिस फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है वह F5 होता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट रिमाइंड्स द प्रेजेंटर सम इम्पॉर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? तो ये स्पीकर नोट से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स, इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है? तो देखिए जो संसाधन नहीं है वो है आपका लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा। आठवां क्वेश्चन है इफ़ वी वांट टू सस्टेन द डट वी शुड नॉट डट इट, यदि हम किसको बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा यदि हम पर्यावरण को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो इन्वायरमेंट और पॉल्यूट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एक्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? तो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को सृजन करना उद्यमिता का कार्य नहीं है। बाकी आय का राष्ट्र बढ़ाना, नवाचार और अधिक रोजगार सृजित करना यह आपका इंटरप्रेन्योरशिप का कार्य होता है। 10वां क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एडवेंचर, कौन सा एक साहसिक कार्य नहीं है? तो वह है आपका ड्राइविंग। 11 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड डट टू शो डट हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट हो जाएगा यहाँ पर, तो हिम और हिज आ जाएगा यहाँ पर।
12 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कम्प्लीटली न्यू स्किल इज कॉल्ड। बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो री स्किलिंग कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार ना मानना कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिट या धैर्य बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीड दिया जाता है। तो देखिए सामान्य रूप से नकारात्मक जो फीड दिया जाता है वह कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है, यानी कि रचनात्मक रूप से। कभी कभी नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है सामान्य रूप से। 16 नंबर क्वेश्चन है, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। नया प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन अंडरगोज ट्रेनिंग इन एन एडवांस्ड स्किलिंग इन एडिशन टू हिज बेसिक स्किल इज कॉल्ड। एक व्यक्ति अपने बुनियादी कौशल के अलावा एक उन्नत कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप स्किल। 18 नंबर क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेशन यू नीड टू। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना चाहिए, यानी कि स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट रिफर्स टू डूइंग बिजनेस विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट कम्युनिटी और सोसाइटी एज ए होल। समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका सस्टेनेबिलिटी या वहनीयता होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच की इन द कीबोर्ड विल इंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाने पर स्लाइड शो किसी भी समय अंत हो सकता है, वो रहता है आपका ESC की। 21 नंबर क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज नॉट। तो देखिए अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा जो ऑफिस रोज देरी से आता है तो वह आपका पंक्चुअल नहीं है, यानी कि समयनिष्ठ नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा, देखिए गूगल आपका सर्च इंजन है, बाकी फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर ये आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड को ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायक करता है, तो रहता है ट्रांजिशन टाइम। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट एन इंडिविजुअल मस्ट फॉलो व्हाइल अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू इज कॉल्ड। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विटी, यानी कि शिष्टाचार कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, देखिए इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को हम लोग वेबकास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। जिनको भी PDF लेना है, PDF आप लोग दोस्तों objectivecenter.in के ITI एग्जाम के एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सब PDF मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर सर्च करें आपको PDF मिल जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपका वेबसाइट हो। ठीक, तो इन सभी जगह से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।